नहीं कर पाए। आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम वहां जाएंगे और सरकार बनाएंगे, लिख के दे रहे थे। देखिए नीरज जी, निश्चित तौर पर कुछ एग्जिट पोल आपने दिखाए हैं हम्म। और मैं आपके एग्जिट पोल से डिसएग्री भी नहीं कर रहा। लेकिन आपने हिमाचल दिखाया, गुजरात दिखाया, साथ के साथ दिल्ली एमसीडी का भी एग्जिट पोल आया है। अगर उसको दिखाते तो और बेहतर रहता। नहीं, वो भी आपके हम घर दिखाएंगे, ऐसा नहीं उसको न दिखाने को इरादा, लेकिन बड़े आपने राज्यों पर दिखाया पहले चर्चा कर लेना, एमसीडी को करेंगे ही। आपने दिखाया नहीं, दिखाया नहीं। नहीं, दिल्ली एमसीडी भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था सर। नहीं, चुनाव तो दिल्ली आपके लिए सभी महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन गुजरात और हिमाचल में तो सर कुछ नहीं हो पाया। हाँ, देखिए देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, फिर वहीं हम्म। से अपनी बात शुरू करूंगा कि नीरज जी, मैं आपने जो जो एग्जिट पोल दिखाया है, मैं किसी एग्जिट पोल से डिसएग्री नहीं कर रहा। हाँ। मैं किसी एग्जिट पोल को नकार नहीं रहा। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि जो एग्जिट पोल के जिन भी एजेंसीज ने सैंपल लिए, निश्चित तौर पर उन्होंने किस तरीके से सैंपल लिए होंगे, कहाँ सैंपलिंग करी होगी, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग तो गुजरात में फील्ड में थे, हम लोग हिमाचल में फील्ड में थे। और गुजरात में जिस तरीके से लोग परिवर्तन की तरफ जा रहे थे, बदलाव की तरफ जा रहे थे, हम गुजरात के जिस भी गांव में गए, हम गुजरात के जिस भी शहर में गए, जिस भी पंचायत में गए, हम जिस जगह गए, जिस आदमी से हमने बात करी, हमारे लोगों ने बात करी, हर आदमी ये कह रहा था कि 75 साल से मुझे लूटने का काम नंबर में करा। नहीं आ रहा ना सर, आपकी बातें हम लोगों ने पहले भी इस पे सुनी है, कोई उसमें कोई शक नहीं, लेकिन नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब फिर आपकी बातों से लोग कन्विंस नहीं थे, ये आपको लोग बहला रहे थे। नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था नीरज जी, अगर आम आदमी पार्टी की आप हिस्ट्री देखोगे, आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, जब 2013 में हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, कोई एग्जिट पोल, कोई सर्वे हमें दिखा नहीं रहा था, लेकिन लोग चाह रहे थे। जब लोग चाहते हैं, लोग बदलाव की तरफ, लोग परिवर्तन की तरफ चलते हैं, जी। तब नतीजे उल्टे आते हैं। और हमने, सीएम साहब ने भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि हम एग्जिट पोल में नहीं आते, हम सीधी सरकार बना के लाते हैं। ऐसा हमने ठीक है, दिल्ली में भी करा, ऐसा हमने आप पंजाब में सलमान भी खान करा, की फिल्म का और डायलॉग ऐसा हम गुजरात और हिमाचल में भी कोई करते बात जा नहीं। रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, उम्मीद में हमेशा रहना चाहिए, और जब तक परिणाम ना आ जाए मानना भी नहीं चाहिए, ये आपका पूरा हक है। लेकिन हम तो उन्हीं पे बात करेंगे जो इस समय मेरे सामने नंबर्स दिख रहे हैं, इसलिए हम अभी दो राज्यों, अभी एमसीडी में बात करें, ऐसा नहीं कि एमसीडी में बात ही नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और चयनिका जी से। चयनिका जी, आप अभी भी होपफुल हैं और ये है, लेकिन हिमाचल की थोड़ी बात कर ले, जहां पे नेक एंड नेक फाइट है। स्टिल जितने सर्वे अब तक हम देख रहे हैं उसमें पीछे हैं आप, बहुमत से काफी पीछे हैं। देखिए, नेक टू नेक फाइट नहीं है। मैं होपफुल नहीं हूँ, मैं आत्मविश्वास में हूँ कि हिमाचल में सरकार बनेगी। और हिमाचल में सरकार बनेगी ये मैं इसलिए कह सकती हूँ और भी ज्यादा, क्योंकि हिमाचल से मैं लगातार संपर्क में भी रही, और वहां पे जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो बार बार फोन करके कहते रहे कि भाई साहब कुछ करिए आप लोग, और आपकी सरकार आ रही है। तो आप ये देखिए कि एग्जिट पोल किसने बनाए, कैसे बनाए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो जनता की आवाज है वो यही आ रही है कि सरकार जो है वो कांग्रेस बनाने जा रही है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि सलम मनी जी ने बड़ा विकास बताया सूरत के अंदर। सूरत के अंदर आप ये देखिए, सूरत में 2 सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कांग्रेस के जमाने में बनी, उसके बाद एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं खोली है 27 साल में। और उन 2 आपकी जो कृषि यूनिवर्सिटी है उसके लिए उस समय के जो कांग्रेस के एमएलए थे, उन्होंने खुद ने 95 एकड़ जमीन जो है वो दान में दी, और बाकी किसानों से भी जो है जमीन दान करवा के करीबन 200 एकड़ जमीन दान दी। और इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने उसी 200 एकड़ में से 20 एकड़ बेच दी। बट तो उसका, आप कौन से विकास की चयनिका बात जी, कर चयनिका रहे जी हैं? ये प्लीज बातें सुनिए ना लोगों को मेरी बात। समझ में आ चुकी है। अरे बात तो सुनिए आप। लोगों को समझ में आ चुकी है, लेकिन इसीलिए 27 ईयर्स से इस रेटरिक का कोई कन्वर्जन नहीं है। मैं जो बात में सवाल पूछा उसको आप 27 ईयर से जम आप ये देखिए, नहीं फायदा हो रहा ना उसका। 7 ईयर्स के लिए भी अगर आप चीज बात करें तो आप 2002 से लेके 2017 तक का आंकड़ा उठा लीजिए, उसके अंदर भाजपा लगातार नीचे की तरफ गई है, ऊपर नहीं बढ़ी है। उस आंकड़े का मैं क्या करूं, सरकार नहीं बन रही एंड ऑफ द सर, बड़ी जवाब दे दीजिए आप उनको, उसके बाद मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊं। देखिए चयनिका जी मेरी बात सुनिए, सरकार बनाने के लिए एक बहुमत का नंबर चाहिए होता है। उस नंबर से ऊपर आप 10% ले आइए, 20% ले आइए, और नीचे आप कहते रहिए कि देखिए ये तो 93 सीट लेके सरकार चला रहे 5 साल, उससे आपको संतोष मिल सकता है कि नेक्स्ट चुनाव में आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन नतीजे दिखाने के नेक्स्ट चुनाव में तो और आप नीचे जा रहे हैं, तो फिर आप उसके रेटरिक का मुझे कोई मतलब नहीं है ना। शराब बड़ी जी, छोटा सा जवाब। नहीं है, ये अनुमान है। और अरे मैं तो कह ही रहा हूँ कि अनुमान है, 8 तारीख को फाइनली पता चलेगा। शराब छोटा जवाब, उसके बाद दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा मैं।
देखिए, आपने आज एग्जिट पोल दिखाया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के भीतर तो एग्जिट पोल बहुत पहले दिन से हो चुका था और इसीलिए तय हुआ कि राहुल गांधी जी को नहीं उतारना है चुनाव के भीतर, राहुल गांधी जी को लेकर नहीं आना है। नहीं, दो कारण थे। एक तो क्या था कि जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो ये कहते थे कि नहीं, राहुल गांधी जी आएंगे तो हमारी हालत और बुरी हो जाएगी, उनको प्लीज मत भेजिए, उनको यहां लाएंगे तो हमारी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि हम चुनाव मैदान में कहीं नजर नहीं आएंगे। दूसरा कारण ये था कि इनको ये एग्जिट पोल पहले से पता था कि चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा। एक जनसभा इन्होंने की थी, संभवतः मुझे लगता है जामनगर या राजकोट में की थी, और उस जनसभा में स्थिति ये हुई कि लोग ही नहीं आए, लोग सुनने ही नहीं आए, वहां पर राहुल गांधी जी को देखने भी नहीं आए। तो उसके बाद इन्होंने तय किया कि नहीं, अभी हमें राहुल गांधी को उपयोग में नहीं लाना है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता, अगर आपके अंदर ये दमखम होता, आपको पता होता कि नहीं आप लड़ रहे हैं, आप जीतना तो छोड़िए, आपको लगता कि आप लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो आपके जो सबसे बड़े लीडर हैं, जिनको आप युवराज कहते हैं, जिनको आप अपना ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं, जिनको आप मानते हैं कि वो आपकी पार्टी के हीरो हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारने में इतना डर क्यों था? तो ये एग्जिट पोल तो भले आज सीएनबीसी आवाज लेकर आया हो, पर कांग्रेस पार्टी को भी पता था, आम आदमी पार्टी को भी पता था और देश को भी पता था कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। गुजरात के भीतर कहीं कोई, न हिमाचल के भीतर कहीं कोई दिक्कत है, न गुजरात के भीतर कहीं कोई दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से लड़ी और हिमाचल के लोग तो कहते हैं कि दूसरा घर है मोदी जी का, एक एक व्यक्ति को जानते हैं, एक एक घरों में उनके लोग हैं वहां पर, तो निश्चित तौर पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है और बहुत मजबूती से हम चुनाव जीतने भी जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं अपने एनालिस्टों के पास चलता हूँ। प्रशांत हमारे साथ हैं, कार्तिकेय है और प्रीति मेरे साथ स्टूडियो में। एक क्विक कमेंट प्रशांत, गुजरात के नतीजे एक्सपेक्टेड लाइन पे आ रहे हैं? नीरज जी, हम काफी टाइम चर्चा कर चुके हैं और मैंने एक दो बार ऐसा बोला था स्टेटस को सिचुएशन। तो आज की तारीख में आज की विधानसभा गुजरात की ऐसी थी इलेक्शन से पहले तक की कि बीजेपी के पास 113-14 सीट, कांग्रेस के पास 62 सीट है। 77 में से वो 62 पे आए हुए हैं। चुनावी माहौल इतना नहीं दिखा था, हमने वो भी डिस्कस किया था कि जो एक उत्साह जो होना चाहिए। देखिए, मतदान का आंकड़ा भी दिखाता है कि 2012 वाला आंकड़ा वापिस आया। 17 में 70% तक मतदान हुआ था, जो इस बार थोड़ा घट के 63-65 तक आया हुआ है। तो ये मतदान का आंकड़ा कुछ ऐसा दिखा रहा है कि मतदारों में उत्साह नहीं था। लोग ऐसा सोच रहे थे कि भी क्या करना है, जाके सरकार बीजेपी की बन रही है, कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ। तो स्टेटस को में जो 112, 13, 15 सीट, वहां तक मैं भी कन्विंस था कि अगर स्टेटस को रहता तो ये सीटें आती है तो नॉट नेक टू नेक, बट यस +-10% ये सर्वे के मुताबिक हो सकता है। बट यस, गुजरात में बीजेपी सरकार बना सकती है, सर्वे के भी हिसाब से, ग्राउंड रिपोर्ट के भी आधार से, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर 6 महीने पहले और इतने डीपली वो उस तरीके से नहीं आती तो शायद ये आंकड़ा बहुत उल्टा हो सकता था। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस का एक एक्सेप्टेंस भी बहुत हैवी हो चुका था, क्योंकि लास्ट टाइम 77 था यहाँ की एंटी इनकम्बेंसी। तो आम आदमी पार्टी जो पहले 4 महीना जो पूरजोश से, दमखम से जो उन्होंने मतलब एक कैंपेनिंग चलाया, एक मुद्दा लेके आए, उससे क्या हुआ, पहले ही फेज में हमको पता चल गया कि ये कांग्रेस के वोट शेयर तोड़ रही है। दूसरी बात, बीजेपी का एक जुनून था कि हमको एक मार्जिनल नंबर से, जो 99 में जो सिमट गई थी, वो एक जो कलंक लगा हुआ है, वो कलंक को मिटाना है। इसलिए एक अच्छे नंबर से इस बार जीतना है, 115, 120, 125, उसके लिए जो कुछ किया जाए। मेरे मित्र शायद भाजपा के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि मोदी जी का रोड शो अहमदाबाद में हुआ, वो अर्बन है। हम एक्सेप्ट करते हैं गुजरात की अर्बन की 60 सीटें ऐसी हैं जहां पूरा बीजेपी का बहुत बड़ा दम है। वी एक्सेप्ट, इवन कांग्रेस विल एक्सेप्ट कि हम उस अर्बन एरिया में उतना नहीं है। फिर भी रूरल की 125 सीट ऐसी है जहां टक्कर भी दे सकते हैं, हो सकता है। तो रूरल में देखिए आप मतदान ज्यादा हुआ है, वो ज्यादा मतदान दो तरीके से, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर मान सकते हैं, बट ऐसा कुछ वो माहौल नहीं है कि परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन जैसा कोई माहौल नहीं था। प्रीति, आप तो घूम के आई थी, नंबर ठीक दिख रहे हैं?